नमस्कार दोस्तों, आपका कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में अ, कल के वीडियो में पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें। आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कम समय में सबसे अच्छा कंटेंट जो परीक्षा उपयोगी हो। आइए हम इस बिना देर के शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसकी भूमिका को सर्वप्रथम प्रथम देखें तो भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों के लिए एक जीवन दर्शन है। इस संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा मानी जाती है। आपको क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को माना जाता है। यह न केवल संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि हम किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि इस प्रस्तावना का क्या स्पष्ट करती है। तो ये स्पष्ट करती है कि यह संविधान, हमारे संविधान का उद्देश्य और सिद्धांत क्या है, और उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रस्तावना से मिलती है। और हम किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रस्तावना से मिलती है। प्रस्तावना के पाठ को देखा जाए तो सर्वविदित है हम सबको कि हम भारत के लोग, जो हम पहली लाइन वो कहाँ से ली गई है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो हम भारत के लोग, इसका पाठ है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। इसका पाठ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, हमें याद होना चाहिए। न्याय कौन सा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से। स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना समानता अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो हमको पूछेगा कि हमारे संविधान के मूल पाठ में हम भारत के लोग, जो आगे की पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें शब्दों को जोड़ा गया, इन सब बातों का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आपको समानता बंधुत्व अवसर ये सब जो है कहाँ से लिए गए, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और संविधान संशोधन के तहत किन किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन था, कब किया गया, किसकी सरकार थी, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, तो यह वाक्य बताता है कि संविधान की सर्वोच्चता किस में निहित है, जनता में निहित है। एक एक शब्द और उसका एक एक का अर्थ आपको सरल भाषा में संक्षिप्त में आपको समझाया जा रहा है, जिससे आप कम समय में अधिकतम अंक अर्जित प्रतियोगिता परीक्षाओं में कर सकें। यह बताता है कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ पे है, जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य क्या है, भारत एक राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी का अर्थ क्या है, समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने की भावना है। पंथ निरपेक्ष क्या कहता है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर और स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद हम देखें तो लोकतंत्रात्मक क्या कहता है, सत्ता जो होगी जनता के हाथों में है, चुनावों द्वारा चुनी गई सरकार है। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुसार वंशानुगत होगा, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होगा। प्रस्तावना की जो उद्देश्य क्या है वो हमें जानते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना का उद्देश्य न्याय, जस्टिस। हम किस प्रकार के न्याय की कामना करते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। उसके बाद हम देखें स्वतंत्रता हमको कैसी मिलनी चाहिए, विचारों की
अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद हम समानता की बात करें, समानता कैसी होनी चाहिए? कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता। बंधुता की बात करें तो बंधुता कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने वाली। उसके बाद हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह यह है कि प्रस्तावना का जो प्रभाव है अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है, जो मैंने आगे भी आपको बताया। भारत के संविधान के स्रोत में भी उसको मैंने आपको उल्लेख किया। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यह नेहरू रिपोर्ट 1928 और ऑब्जेक्ट रिसोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव 1946 जो द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था से प्रभावित है। उसके बाद प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति के बारे में हम देखें तो मूलभूत हिस्सा जो है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कौन इसका संविधान का कौन प्रस्तावना, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अविभाज्य हिस्सा है, एक मूलभूत हिस्सा है। इसमें संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया, तो 42वां संविधान संशोधन है। आपको और अगर डीपली पूछे कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके बाद हम निष्कर्ष के तौर पर देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो संविधान की प्रस्तावना न केवल भारतीय संविधान का सार है बल्कि ये उन आदर्शों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जिन पर भारत का लोकतंत्र आधारित है। यह हमें हमारे मूल कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाती है और एक समावेशी, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना में हमने संविधान की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पढ़ा, संविधान में जिन जिन शब्दों का प्रयोग है उनका अर्थ क्या है, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त। संविधान सभा में कब संशोधन हुआ, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसको किन किन शब्दों को जोड़ा गया, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे इसी प्रकार के वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज कंटिन्यू चालू रहेगी। और आप क्या मोटिवेशन ही मेरा मोटिवेशन है, इसी प्रकार आप बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।